दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो मैं हूं विनोद कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है विनोद की कहानी। तो दोस्तों आज हम आए थे गार्डन में घूमने के लिए और मुझे एक सर मिले हैं। तो उन्होंने बल्कि तो हमारे दुकान पे भी आते हैं और वो अच्छे खासे हमारी उनसे मुलाकात हो गई। लेकिन आज वो मुझे मिल गए गार्डन में, ठीक है, घूम रहे थे। तो मैंने सोचा उनसे कुछ हाल चाल पूछ लूँ, कुछ पर्सनल बातें कर लूँ, उनकी जो है लाइफ कैसी है। और उन्होंने कई मूवी में काम भी किया है, फिर भी हम उनसे बात करेंगे। और सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं बढ़िया हूँ। सर आपका पूरा नाम क्या है, आज बताइए, हमें मौका मिला आपसे बात करने के लिए। मेरा पूरा नाम अभिषेक गौतम है और मैं एक अभिनेता हूँ और समथिंग 15 सालों से मुंबई में हूँ मैं। 15 सालों से? yes. सर आपने कौन कौन सी ऐसी पिक्चर की जो लोग बोलते कि मुंबई में आके कम से कम अच्छे लोगों के साथ में काम करने का मौका मिले लोगों को, ऐसे सोचते हैं। बाहर गांव से लोग आते हैं, जैसे यूपी बिहार से लोग आते हैं। तो सर आप ये चीज़ बताइए, आपने कौन सी ऐसी मूवी है जो थिएटर में लगी है और कौन से बड़े एक्टर हैं जिनके साथ में आपने काम किया है? मैंने अभी तक 5 फिल्में की है और उसमें मेरी पहली जो पिक्चर थी वो MX प्लेयर के लिए केज ऑफ लाइफ एक फ़िल्म थी। तो बेसिकली क्या था कि वो MX प्लेयर के साथ 5 वेब चैनल्स पे नॉन एक्सक्लूसिव बेस पे 1 साल के लिए रिलीज़ हुई थी। अभी उसको 1 साल ख़त्म हो गया है, तो अभी उसको किसी और प्लेटफॉर्म के लिए रखा हुआ है। और उसके अलावा मैंने 4 फिल्में और भी की है, जिसमें इंदु सरकार है, मधुर भंडारकर जो डायरेक्टर है उनकी, और उसमें एक छोटा सा मेरा मॉडल का कैरेक्टर है। और इसके अलावा मैंने अमेज़ॉन प्राइम के लिए 2 फिल्में की है, जिसमें एक जंगल गर्ल है, अपकमिंग आने वाली है, और एक फ़िल्म है न्याय द जस्टिस जो हमारे बेहतरीन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पे बेस है। अच्छा। और वो आ चुकी है, आप उसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, अमेज़ॉन प्राइम पे भी, जिसके पास सब्सक्रिप्शन ना हो वो यूट्यूब पे भी देख सकता है। अच्छा जी। और सर आपने शायद आपने ही बताया था कि वो कौन सी मूवी है जो जिसमें शक्ति कपूर सर हैं? वो उनके साथ में तो ये बहुत अच्छा रोल है, मैंने देखा। हाँ, न्याय द जस्टिस मूवी है। इसमें शक्ति कपूर जी, असरानी जी, अमन वर्मा जी, किरण कुमार जी, सुधा चंदन जी, अनंत जोग जी, रजा मुराद जी और कई सारे, सोमी खान जी बिग बॉस वाली, और बहुत सारे, जुबेर खान, बहुत सारे एक्टर्स हैं। अच्छा। तो अभी तक 15 सालों में 5 मूवी करने का ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या बात है, क्या बात। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे कि मैं भी तो मिलता रहता हूँ लोगों से, अच्छे लोगों से मिलता हूँ, और मैं देखता हूँ लोगों को कि उनके अंदर कुछ अलग सी, जैसे उनसे बात करने की कोशिश करो या बात करो या मिल जाए कहीं, हेलो हाय करो, सबके सुझाव, सबके बर्ताव, सबकी भाषा, सबके जो है ना, उनके सुझाव अलग अलग होते हैं। लेकिन इनका सर का जो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा इन्हें, क्योंकि जो एक्टर होता ना, सबसे पहली चीज़ एक्टर में ये देखी जाती है कि वो एक्टर है, अच्छे एक्टर है। लेकिन उनकी जब हम रियलिटी देखते हैं, जब हम उनसे मिलते हैं, तो कुछ अलग सा फीलिंग आता है। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, डायरेक्टर लोगों से मिला हूँ, अच्छे एक्टरों से मिला हूँ, लेकिन इनसे मिलके मुझे कुछ अलग अच्छा लगा। तो मैं सोचा कि आपके सामने मैं अपनी बात रखूं और इनसे मैं बात करूं। इनका जो सुझाव है बहुत अच्छा है और इन्होंने काम अच्छा किया, इनको अच्छी लेवल में काम मिला। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या होता है, जो इंसान की जर्नी होती है उसके अनुसार उसका नेचर, स्वभाव, व्यवहार, बातें, ये सब चीज़ें बदलती रहती है। अब एक्चुअली क्या है कि जो मेरा 15 साल का जर्नी रहा, उसमें मैं सिर्फ 5 पिक्चर कर पाया, जिसमें से अभी तक सिर्फ 4 पिक्चर आई है। और पिक्चरें मैंने इसके अलावा 10 फिल्में और भी की है जो रिलीज़ नहीं हो पाई है। तो अब एक एक्टर जो है, जब वो आता है बहुत खुश होता है, हर्ष, उल्लास, जोश, इन सब से भरा हुआ। लेकिन जब वो आता है, 5 साल मैंने आने के बाद थिएटर किया, फिर मैंने प्रोडक्शन में भी वर्क किया, फिर मैंने जो मेरा एम था कि भाई एज ए अभिनेता ही मुझे करना है, मैंने ऑडिशंस दिए। तो मैंने जब भी ऑडिशन दिए
हर कास्टिंग पर्सन ने और हर डायरेक्टर ने बोला कि आपका एक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए आपकी मार्केट वैल्यू यानी फ़ैन फॉलोइंग होनी। तो जो 15 साल की मेरी जर्नी रही है उसमें मैंने आने के बाद शुरू के 5 साल मैंने थिएटर किया। उसके बाद मैंने थिएटर के बाद जब काम ढूंढना शुरू किया तो मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, समथिंग 2500 मैंने ऑडिशन दिए। ऑडिशन से मुझे ये बात पता लगी, सब लोग बोलते थे आप अच्छे एक्टर हैं आपको मिलेगा, लेकिन ऑडिशन से मुझे ये बात पता लगी कि फ़िल्म में काम मिलता है आपकी ऑलरेडी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, फ़ैन फॉलोइंग होनी चाहिए। तब बिना फ़ैन फॉलोइंग और बिना पॉपुलैरिटी के फ़िल्म में काम लेने का एक ही तरीका है कि आप किसी वेब चैनल से परमिशन लें, अपनी स्क्रिप्ट पास करवाएं और फिर उस पर पिक्चर बना के खुद उसमें रोल करें, जो मेरे लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे इतने। अब यहाँ पे जब मैं आया तो शुरू में तो चलो फैमिली ने थोड़ा बहुत मेरे को सपोर्ट किया, वैसे मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो मैं जब फैमिली का सपोर्ट आगे नहीं रहा तो फिर मैंने अपने इंजीनियरिंग के बेस पे जॉब ढूंढने की कोशिश भी की पार्ट टाइम, पर मुझे कोई यहाँ जॉब नहीं मिला और मुझे ऐसा लगा कि कुछ जो पैसा शेष है अगर वो पैसा भी ख़त्म हो गया तो यहाँ मेरा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने जैसे ना तैसे पार्ट टाइम कुछ ना कुछ काम किया और मैंने अपना स्ट्रगल जारी रखा, अपने एक्टिंग पे भी वर्क करता रहा। पर चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ बिना फ़ैन फॉलोइंग के काम मिलता नहीं है। बिल्कुल। और सर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे सर ने बताया कि भाई ऐसा है कि जब आप आते हो एक्टिंग करने के लिए या आप कोर्स करते हो, इन्होंने सर क्या बता रहे हैं, इन्होंने बहुत सारा मेहनत भी किया, फिर भी उसके बावजूद भी ये जॉब भी कर रहे हैं, जॉब ढूंढा है इन्होंने। तो ये सबसे पहली बात ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे लोग ना आते हैं, ऑडिशन देते हैं, फिर घूमते हैं। अच्छा सर आपने बहुत एक चीज़ आपकी बात को काट के मैं बोलता हूँ, लोग ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आते हैं मुंबई में पिक्चर सीरियल में काम करने के लिए जो भी है, तो कुछ लोग मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दोस्ती ज़्यादा कर लेते हैं लोग, काम पे ध्यान नहीं देते हैं, या जैसे कोई काम कर लें जॉब कर लें तो मतलब कुछ लोगों से मैं भी मिला हूँ और लोगों से मिला हूँ तो वो लोग बोलते हैं भाई मेरा काम है एक्टिंग का तो मैं सिर्फ एक्टिंग ही करूँगा, मैं कोई ऑफिस में या जैसे वगैरह मेरे को काम जमता नहीं है, मैं इस लाइन में आ गया, मेरे दिमाग में जो कीड़ा घुस गया एक्टिंग का, तो मैं एक्टिंग करूँगा और अच्छे लोगों के साथ ही काम करूँगा, छोटा छोटा काम नहीं करूँगा। ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसी लोगों की सोच रहती है। तो वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ सकते हैं या उनको मिलता है रहेगा काम कि नहीं, खर्चा पानी चलता रहेगा कि नहीं, या घर से अमीर आदमी रहेंगे फिर वो लोग? सर एक्चुअली क्या है कि घर से आप कितने ही अमीर हो, आपको फैमिली एक टाइम पे आके मना कर ही देती है, क्योंकि ये वो फील्ड है जो आप अपने लिए चुनते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आने के बाद आप एक्टिंग अच्छे लेवल पे तब करेंगे जब आप एज ए एक्टर अपनी फिटनेस को, अपने फेस को, अपनी एक्टिंग स्किल को, अपने मेंटेनेंस को आप मेंटेन करके चलेंगे, और वो आप तब कर पाएंगे जब आपके पास पैसे होंगे। और आपके पास पैसे तब होंगे जब या तो आपको घर वाले भेजें, जो कुछ समय के बाद मना कर देते हैं, और या फिर आप जॉब करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक्टिंग करने के लायक ही नहीं बचेंगे। कैमरे में आप अच्छे दिखेंगे तभी आप एक्ट कर पाएंगे, तो आप वो कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात। इसमें मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैं अगर कोई डायरेक्टर या कास्टिंग पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं स्पेशली डायरेक्टर्स को डेडिकेट करके ये कहना चाहता हूँ कि सर मैं मानता हूँ कि जो हीरा होता है वो तब कर ही हीरा बनता है, क्या बात है। सोना तब कर ही शुद्ध होता है और सोना बनता है। लेकिन सर कहीं ऐसा ना हो कि आपका सोना इतना तप जाए कि वो तप के पिघल जाए सर। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तपना नहीं चाहते, वो 1-2 साल में घर चले जाते हैं। जो लोग तपन को सहन नहीं कर पाते वो 5-6 साल में घर चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन हम जैसे लोग जो 10 से 15 साल से यहाँ पे है,
उस तपन को सहन करके एक अच्छे एक्टर और अपनी एक्टिंग स्किल्स को डेवलप करके हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट बना पाए, और हमारे पास सिर्फ जो हमने काम किया है उसका एक वर्क लिंक है। एक अगर कोई भी डायरेक्टर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सर, जो लोग सोने को तपा के जो शुद्ध किया जाता है, तो जो लोग उस तपन को सहन नहीं करना चाहते या उस तपन में अपने आप को नहीं झोंकना चाहते एक अच्छे एक्टर बनने के लिए, वो 2-3 साल में चले जाते हैं। जो लोग कोशिश करते हैं लेकिन उस तपन को नहीं झेल पाते, वो 6-7 साल में चले जाते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो उस तपन को झेल के आज 15 साल तक टिके हुए हैं और 5 फिल्मों में काम भी किया, जिसमें शक्ति कपूर जी, असरानी जी, अमन वर्मा जी, किरण कुमार जी, नील नितिन मुकेश, कीर्ति कुलारी, कई सारे बड़े एक्टर्स की फिल्म में कैरेक्टर, और ये सब करने के बाद आज हमारे पास सिर्फ एक अच्छा वर्क लिंक, एक IMDb अकाउंट, अपना आर्टिस्ट कार्ड, अपनी एक्टिंग स्किल, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। और अगर आप हम जैसे एक्टर्स को काम नहीं देंगे सर, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी फिल्म बना सके। और आज हम सब कुछ खो चुके हैं, क्योंकि 15 साल गिने चुने एक्टर्स टिक पाते हैं सर, जिनके पास काम नहीं होता। मैं मानता हूँ कि कई सारे डायरेक्टर्स ने मुझे बोला कि एक्टर बनने के लिए फ़ैन फॉलोइंग होना बहुत ज़रूरी है। तो सर, फ़ैन फॉलोइंग तो तब होगी जब आप काम देंगे। पहले से पॉपुलैरिटी हमारी नहीं है, और हमने इतना जीवन में त्याग कर दिया है कि अब फैमिली भी दूर हो गई है, घर, फैमिली, शादी का तो कुछ पता ही नहीं, और हम अकेले संघर्ष किए जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सर, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने फांसी लगा ली, या ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मुंबई छोड़ के चले गए, या ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाए। सर, इन सारी दुविधाओं, बाधाओं से हम लोग गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हमें आपके सहारे की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है सर कि आप हमें पहचानें। जो लोग 15-15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कम से कम आप उनका प्रोफाइल एक बार देखें और उन्हें ऐसा कुछ चांस दें कि वो आगे अपने सर्वाइव के लिए अपनी एक्टिंग को निखार सके और अपने एक्टिंग के फील्ड में कुछ फिल्में और सीरियल्स करके और एक पहचान बना सके। सही सर, मेरा निवेदन है कि हम इतना टाइम दे चुके हैं कि हमें अब किसी और फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता। अब फैमिली और पूरी दुनिया हमसे बहुत दूर हो गई है, हम बहुत अकेले हो गए हैं, अपने घर को छोड़ के यहाँ पे हैं हम। अगर आप हमें काम देंगे तो हम किराए से रेंट पे रह सकते हैं। यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदने के पैसे हमारे पास नहीं है सर। हम किराए पे रहने के लिए भी हम अगर काम करते रहेंगे तो रह पाएंगे। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो कुछ और आता नहीं है सर, तो हमें तो यहीं रहना है। और अगर थोड़ा सा भी आपको हमारे प्रोफाइल में ऐसा लगता है कि हमारी एक्टिंग स्किल में दम है, हम कुछ कर सकते हैं, तो एक बार हमें उस मंच पे खड़े होकर परफॉर्म करने का मौका ज़रूर दे, जहाँ से हम अपने आप को साबित कर पाएँ। और सर, जो पहले फिल्में की है सर, उसमें जो भी कैरेक्टर मिला मैंने किया सर। वो फिल्में जैसी भी रही, मेरे को जो भी कैरेक्टर मिला मैंने बेहतरीन किया, उस कैरेक्टर की तारीफ़ हुई सर। लेकिन वो कैरेक्टर सुपरहिट नहीं हो पाया, या मुझे आगे ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिनकी फिल्में हिट भी हुई, फिर भी वो बेचारे घर बैठे हैं सर। तो मेरा ये मानना है कि सर, ऐसे लोगों की मदद करना भी कहीं ना कहीं एक पुण्य का काम होता है। लोग बोलते हैं कि मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने से पुण्य मिलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की मदद करना भी पुण्य का काम होता है। बिकॉज सर, मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों ने 100 फिल्में कर ली, उन लोगों ने भी एक दिन इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। आज ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिन्होंने 100-150 फिल्में कर ली, जिनमें पप्पू पॉलिस्टर जी का नाम है, जो अभी नहीं रहे, उनके बेटे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टरों के बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आ पाए। तो सर, ये सब तो किस्मत की बात है, ये सब तो सर किस्मत की बात है। लेकिन
हम जैसे एक्टर जिनको हीरो नहीं बनना है लेकिन एक अच्छा परफॉर्मर, एक अच्छा कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है सर, हमें एक अच्छा मंच प्रदान करने की कोशिश कृपा करें सर, हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी होगी सर। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सोना तपके और चमकने की जगह पिघल जाए सर। क्या बात है। थैंक यू। अरे वाह, जी बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन मैं भी कहना चाहूँगा कि सर ने दिल से जो भी बोला है, और इस वीडियो को कोई डायरेक्टर या कोई अच्छी लेवल के सर जो सुन रहे हो तो इनको एक बार बुलाइए, कमेंट करिए, और हम इनसे मिलते रहते हैं, हम इनका नंबर भी दे देंगे। और इन्होंने काम भी, मैं सर वीडियो में ही अपना हाँ नंबर मैं बता देता हूँ। मेरा नंबर है 99। पूरा नाम बताइए स्टार्टिंग से। मेरा नाम है अभिषेक गौतम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9602468040। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ ऐसा कुछ करके बता दीजिए, जैसे कि